Hello friends, welcome back to our channel. Now our last topic of the system of rotation. अब last topic आते हैं भाई जो हमारे यहाँ पे है that is the equation of motion. अब जो moment of inertia है वो next वीडियोस में कराएंगे जो कि हमारे पास जो moment of inertia होता है perpendicular फॉर्म है एक्सिस फॉर्म है जो भी है वो नेक्स्ट वीडियोस में कराएंगे. Now कराते हैं that is the last topic of system of rotation of particles that is the equation of rotational motion. कि रोटेशनल मोशन के अकॉर्डिंग में क्या क्या इक्वेशन ऑफ मोशंस आती है. ठीक है भाई. अब अगर मैं इक्वेशन ऑफ रोटेशन मोशन, रोटेशन का मतलब जो हमारे सर्कुलर पाथ में होती है. अब सिंपली अगर मैं इक्वेशन की बात करता हूं तो सिंपली इक्वेशन लिखते हैं दैट इज हमने पढ़ा हुआ है कि वेलोसिटी टाइम का अगर मैं रिलेशन लिखता हूं, किसका लिखता हूं, वेलोसिटी टाइम का रिलेशन दैट इज वो हमने पढ़ा है v में u प्लस में at. ठीक है. सेकंड हमने क्या पढ़ा है दैट इज द पोजीशन टाइम रिलेशन. अब पोजीशन टाइम जो रिलेशन पढ़ा है वो हमने क्या पढ़ा है दैट इज s इज इक्वल टू में ut प्लस में हाफ at स्क्वायर. थर्ड दैट इज हमने पढ़ा है क्या, पोजीशन वेलोसिटी, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन. ये हमने पढ़ा है दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू में 2as. ये तो है आपके पास लीनियर में. ठीक है. अगर इसी चीज को रोटेशन में चेंज करना है तो रोटेशन में चेंज करने के लिए मैंने क्या पहले क्या बना, तो पहली जो वेलोसिटी टाइम रिलेशन आएगा, अब ये आपके पास वेलोसिटी की बजाय क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा. क्योंकि रोटेशन मोशन की अगर मैं बात करता हूं तो एंगुलर वेलोसिटी के साथ में अगर टाइम का रिलेशन निकालता हूं तो कैसे आएगा. अब देखो ये आपके पास फाइनल वेलोसिटी है तो मैं क्या करता हूं भाई, यहाँ पे अब वेलोसिटी जो मेरे पास एंगुलर मोशन में होती है, एंगुलर वेलोसिटी को लिखता हूं भाई क्या, एंगुलर वेलोसिटी को लिखता हूं दैट इज ओमेगा. क्या लिखता हूं भाई, ओमेगा. अब यहां से दो मान लेता हूं क्या, एक तो ओमेगा हो गया आपके पास फाइनल और ओमेगा नोट हो गया दैट इज इनिशियल. तो ये आपके पास इनिशियल मान लिया और जो आपके पास बच गया ओमेगा वो मान लिया फाइनल. ठीक है. सेकंड अब इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनी, एक्सेलरेशन. अब यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन जो लेता हूं तो एंगुलर एक्सेलरेशन आपके पास क्या होता है दैट इज अल्फा. तो इक्वेशन ऑफ मोशन का क्या बनी दैट इज फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू में इनिशियल दैट इज ओमेगा नोट प्लस में एक्सेलरेशन अल्फा है इनटू में t. अब ये निकालना है. अब इसको ड्राइव करते हैं बाय द कैलकुलस मेथड. अब इसको कैलकुलस मेथड से क्या करते हैं भाई, ड्राइव करते हैं कि हमारे पास ये इक्वेशन कैसे आई. अब इस इक्वेशन को अगर ड्राइव करते हैं तो देखो बाय कैलकुलस मेथड, सॉरी पहले मैं लिखता हूं. अब मेरे को क्या पता है कि अगर मैं एक्सेलरेशन निकालता हूं, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. अब एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करूंगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी दैट इज ये आपके पास मान लिया d ओमेगा बाई dt. अल्फा इज इक्वल टू में d ओमेगा बाई dt. क्लियर है. अब यहां से अगर मैं देखूं तो मैं dt को इधर लेके आता हूं तो dt को इधर लेके आया दैट इज अल्फा t इज इक्वल टू में d ओमेगा. इक्वेशन नंबर 1 मान लिया. अब क्या कर देता हूं भाई, इसका मैं अब कैलकुलस मेथड से कर रहा हूं तो इंटीग्रेट कर देता हूं दैट इज इंटीग्रेट इक्वेशन फर्स्ट बाय पुटिंग लिमिट. अब लिमिट के साथ इसकी वैल्यू पुट करता हूं. लिमिट कहां से, लिमिट कर देता हूं कि एक तो ओमेगा की वैल्यू को पुट कर देता हूं कहां से, ओमेगा नोट से ओमेगा तक और टाइम की 0 से लेके इनिशियल. तो मैं क्या करता हूं भाई, इंटीग्रेट पोर्शन किया दैट इज अल्फा टी इज इक्वल टू में इंटीग्रेशन किया दैट इज डी ओमेगा. अब यहाँ पे इंटीग्रेट करूंगा तो आपके पास लिमिट वैल्यू पुट करता हूं तो अल्फा, तो अब मैं क्या करता हूं लिमिट वैल्यू पुट की 0 से t के बीच में. टाइम जो लिया मैंने क्या लिया, इनिशियल से और t मान लिया t के बीच में दैट इज अल्फा t इज इक्वल टू में इंटीग्रेट किया डी ओमेगा दैट इज कहां से, ओमेगा नोट इनिशियल से लेके और फाइनल तक, इनिशियल से लेके फाइनल तक. अब ये इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिख रहा हूं भाई. अब आपके पास जो इक्वेशन बनी ये आपके पास बनी दैट इज, अब यहाँ पे इंटीग्रेट करूंगा टाइम के रिस्पेक्ट में तो अल्फा आपके पास बाहर आ गया तो एंगुलर एक्सेलरेशन तो आपके पास बाहर आ गया, अंदर बच गया 0 टू t के बीच में दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ t इज इक्वल टू में ये आपके पास लिमिट पुट की दैट इज ओमेगा नोट टू ओमेगा. अब d ओमेगा मतलब यहाँ पे आ गया d ओमेगा. अब करता हूं भाई अल्फा. अब जब इसका इंटीग्रेट पोर्शन करूंगा तो आपके पास t बन गया कहां से, 0 से t पुट लिमिट वैल्यू. यहाँ पे इसका करूंगा तो आपके पास क्या बचेगा, ओमेगा कहां से, ओमेगा नोट से ओमेगा. देन अल्फा अब t, एक बार तो t की वैल्यू t रखूंगा और एक बार t की वैल्यू रखूंगा 0 इज इक्वल टू में एक बार ओमेगा लिमिट पुट करूंगा तो ओमेगा माइनस में एक बार ओमेगा नोट.
ठीक है, अब यहां से अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं, देन अल्फा टी इज इक्वल टू में ओमेगा माइनस में ओमेगा नोट, ओमेगा नोट को इधर ले आऊं, देन ओमेगा नोट को इधर लेके आया, पॉजिटिव हो गया, ओमेगा नोट प्लस में अल्फा टी इज इक्वल टू में ओमेगा, ये आपके पास यही तो इक्वेशन थी, दैट ओमेगा इज इक्वल टू में ओमेगा नोट प्लस में अल्फा टी। तो ये आपके पास कैलकुलस मेथड से हमने निकाला, दैट इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी विद द टाइम। क्लियर भाई? अब सेकंड इक्वेशन आपके पास क्या है? पोजीशन टाइम। चलो इसके लिए करते हैं। अब आपके पास सेकंड इक्वेशन है भाई पोजीशन टाइम, तो यहां से भी आपके पास क्या हो जाएगा, दैट इज एंगुलर पोजीशन। तो एंगुलर पोजीशन विद टाइम, एंगुलर पोजीशन के साथ किसका निकालता हूं? टाइम का रिलेशन निकालता हूं। अब यहां से देखो भाई, एस एस है आपके पास डिस्टेंस, तो डिस्टेंस अगर मैं करता हूं तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आती है, तो इसको हम लिखते हैं क्या? थीटा इज इक्वल टू में यू, यू इनिशियल है, दैट इज हमने माना ओमेगा नोट, टी हो गया टी प्लस में 1/2 एक्सेलरेशन को अल्फा लिखते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू में टी का स्क्वायर। अब ये इक्वेशन आपको ड्राइव करनी है। अब इस इक्वेशन के लिए मैं क्या करता हूं भाई, सपोज कर लेते हैं क्या कि आपके पास t की वैल्यू जब 0 लेता हूं तो थीटा भी आपके पास क्या हो जाएगा? 0। अगर t की वैल्यू को t लेता हूं तो थीटा की वैल्यू भी आपके पास क्या हो जाएगी? थीटा हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे कैलकुलस मेथड से इसको ड्राइव करते हैं, तो कैसे करते हैं देखते हैं। अब भाई आपको पता है क्या रिलेशन पता है आपको कि ओमेगा एंगुलर एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूं तो एक्सेलरेशन की सॉरी एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी की अगर मैं बात करता हूं तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो एंगुलर वेलोसिटी की बात करूंगा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, इसको इधर ले आओ, मल्टीप्लाई कर दिया, देन ओमेगा डी टी इज इक्वल टू में डी थीटा, ये आपके पास वैल्यू बनी भाई। ठीक है, अब यहाँ पे इंटीग्रेट कर देता हूँ, कहां से लिमिट की वैल्यू पुट करता हूँ, कहां से 0 से t के बीच में और थीटा से 0 से थीटा के बीच में, देन वैल्यू पुट करता हूँ, तो इंटीग्रेट किया बाय कैलकुलस मेथड, बाय कैलकुलस मेथड। अब कैलकुलस मेथड अप्लाई करता हूँ, देन आपके पास इंटीग्रेट पोर्शन स्टार्ट किया, ओमेगा डी टी 0 से लेके t के बीच में इज इक्वल टू में लिमिट के साथ में इंटीग्रेट पोर्शन स्टार्ट किया, दैट इज डी थीटा 0 से लेके थीटा तक। ठीक है, अब इस इक्वेशन को यहां लिखता हूं भाई, इस इक्वेशन को लिखा, दैट इज अब आपके पास क्या बच गया भाई 0 टू, अब ओमेगा 0 टू t किया तो ओमेगा की वैल्यू पुट कर सकता हूं। मैंने ओमेगा की वैल्यू क्या निकाली है, एज वी नो, हमें क्या पता है कि दैट ओमेगा इज इक्वल टू में हमने पढ़ा था ओमेगा नोट प्लस में अल्फा टी, पढ़ा है भाई। अब इस इक्वेशन को इस इक्वेशन को मान लेता हूं इक्वेशन फर्स्ट, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करता हूं, देन आपके पास 0 टू t, ओमेगा की वैल्यू आपने लिखी, दैट इज ओमेगा नोट प्लस में अल्फा टी इनटू में डी टी इज इक्वल टू में 0 टू थीटा, दैट इज डी थीटा। अब ये आपके पास एक तरह का प्रोडक्ट रूल लग रहा है, मतलब डी टी की मल्टीप्लाई यहाँ पे भी है और अल्फा टी की भी यहाँ पे, तो अलग अलग लिख लेता हूं, तो 0 टू t किया, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करता हूं, देन आपके पास बना ओमेगा नोट डी टी प्लस में इंटीग्रेट कर दिया 0 टू t के बीच में अल्फा टी डी टी इज इक्वल टू में 0 टू थीटा लेके गया, दैट इज थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में करना है तो ओमेगा बाहर आ गया, तो ओमेगा नोट तो मैंने ले लिया बाहर, अंदर बच गया क्या, इंटीग्रेट पोर्शन ऑफ 0 टू t का डी टी प्लस में यहाँ पे अल्फा बाहर आ गया, अल्फा बाहर आ गया, अंदर बच गया, दैट इज टी डी टी, इंटीग्रेट पोर्शन किया 0 से t के बीच में इज इक्वल टू में, इसका करूंगा तो ये आपके पास आ जाएगा क्या, थीटा माइनस में 0। ठीक है, देन ओमेगा नोट इनटू में, अब ये आपके पास 0 टू t dt है, सिंपल किया तो आपके पास t बचेगा, t माइनस में 0 प्लस में अल्फा। अब जब आपके पास क्या है t dt है, अगर मैं करता हूं भाई x dx के x के अलोंग में अगर वैल्यू पुट करता हूं तो इंटीग्रेट पोर्शन आएगा आपके पास x स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा तो आपके पास क्या आया, t स्क्वायर बाई 2, लिमिट वैल्यू पुट की 0 टू t इज इक्वल टू में थीटा मैंने 0 करूंगा तो थीटा। क्लियर है, अब यहां से अगर मैं करता हूं तो ये आपके पास सिर्फ क्या बचा, ओमेगा नोट t प्लस में, अब ये वैल्यू अगर मैं पुट करता हूं, अब यहाँ पे एक बार वैल्यू पुट करता हूं, दैट इज अल्फा, t की वैल्यू पुट की t स्क्वायर बाई t माइनस में t की वैल्यू 0 पुट की तो 0, दैट इज 0 इज इक्वल टू में थीटा, देन ओमेगा नोट t प्लस में अल्फा t स्क्वायर 1 बाई यहां लिख देता हूं 1/2 इज इक्वल टू में थीटा। तो ये तो इक्वेशन हमें निकालनी थी,
दैट इज थीटा इज इक्वल टू में ओमेगा नॉट टी प्लस में 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस में 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। तो ये आपके पास सेकंड इक्वेशन निकाली, दैट इज द एंगुलर पोजीशन टाइम के साथ अगर आपके पास रिलेशन निकालना है ऑफ द रोटेशन मोशन में निकालना है। अब थर्ड इक्वेशन आपके पास क्या है भाई? थर्ड इक्वेशन है पोजीशन वेलोसिटी। अब इसका रिलेशन देखते हैं। अब आपके पास भाई थर्ड इक्वेशन है दैट इज पोजीशन वेलोसिटी। अब इस इक्वेशन को यहां लिखता हूं तो ये आपके पास बनेगा दैट इज एंगुलर पोजीशन विद एंगुलर वेलोसिटी के साथ में रोटेशन ऑफ मोशन में अगर इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है तो कैसे निकालें? तो v स्क्वायर, v मतलब फाइनल दैट इज ओमेगा है, ओमेगा का स्क्वायर माइनस में u मतलब इनिशियल दैट इज ओमेगा नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू में 2 एक्सेलरेशन होता है अल्फा, डिस्टेंस हम मानते हैं थीटा, दैट इज ये आपके पास क्लियर है। अब यहां से करते हैं। अब आपको सिंपली बाय कैलकुलेशन मेथड करता हूं तो आपको क्या पता है? मेरे को पता है कि अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। एंगुलर एक्सेलरेशन निकालूंगा तो एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम दैट इज आपके पास हो गया डी ओमेगा बाई डी टी। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब क्या करता हूं भाई, यहाँ पे ये मेरे पास सिंपल, अगर इसको यहाँ मल्टीप्लाई करें तो फिर से भाई आपके पास क्या आ जाएगा? जो हमने निकाला था वेलोसिटी टाइम, जैसे एंगुलर वेलोसिटी के साथ टाइम का रिलेशन। तो मैं क्या करता हूं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय डी थीटा। अब इक्वेशन फर्स्ट को डी थीटा से मल्टीप्लाई करता हूं, डी थीटा से डिवाइड करता हूं, देन इक्वेशन फर्स्ट बनेगी। इक्वेशन फर्स्ट क्या बनी? अल्फा इज इक्वल टू में डी ओमेगा बाई डी टी मल्टीप्लाई बाई डी थीटा अपॉन में डिवाइड बाई डी थीटा। बात तो वही है भाई, हमने ये किया है। बट मेरे पास अगर मैं देखता हूं तो डी थीटा अपॉन में डी टी, ये मेरे पास क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी, जिसको मैं ओमेगा लिखता हूं। बट यहां पे आप लिखेंगे दैट डी थीटा अपॉन में डी टी इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। वैल्यू पुट करता हूं, देन बना अल्फा इज इक्वल टू में ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। ये बना भाई, डी थीटा डिवाइड में इसको इधर लेके आया, देन आपके पास क्या बना? अल्फा डी थीटा इज इक्वल टू में ओमेगा डी ओमेगा बाय कैलकुलस मेथड। अब इसकी क्या कर देता हूं, लिमिट वैल्यू पुट करता हूं, इंटीग्रेट करना स्टार्ट कर देता हूं। इंटीग्रेशन स्टार्ट किया यहां से, कहां से? 0 से लेके थीटा के बीच में, दैट इज अल्फा डी थीटा इज इक्वल टू में इंटीग्रेट स्टार्ट किया 0 टू। अब यहां पे मैं क्या करता हूं भाई, ओमेगा है तो एंगुलर वेलोसिटी जो आपके पास होती है दैट इज ओमेगा नॉट टू ओमेगा, ओमेगा नॉट टू ओमेगा, दैट इज ओमेगा डी ओमेगा। क्लियर है? अब इस इक्वेशन को यहां लिखता हूं भाई। इक्वेशन आपके पास बनी क्या? दैट इज, अब यहाँ पे 0 टू थीटा तो अल्फा बाहर आ गया, अल्फा बाहर आ गया, इंटीग्रेशन पोर्शन बच गया किसका? 0 से लेके थीटा, दैट इज डी थीटा इज इक्वल टू में इस इक्वेशन को लिखता हूं तो यहाँ पे तो एज इट इज ये रहेगा, दैट इज ओमेगा नॉट टू ओमेगा, ओमेगा डी ओमेगा। क्लियर है? अब यहाँ पे अल्फा, इसकी वैल्यू पुट करता हूं तो आपके पास क्या बनेगा? थीटा, और ये वैल्यू कहां से? 0 टू थीटा इज इक्वल टू में इसकी अगर वैल्यू पुट करता हूं तो अब ये आपके पास है ओमेगा, अब ये वही बन गया x dx, ये क्या होता है आपके पास? x स्क्वायर बाई 2, तो सेम ओमेगा स्क्वायर बाई 2, तो ये आपके पास बन गया दैट इज ओमेगा स्क्वायर बाई 2, दैट इज वैल्यू पुट की ओमेगा नॉट टू ओमेगा। देन ये वैल्यू आपके पास यहाँ पे हुआ दैट इज अल्फा। अब यहाँ पे ये आपके पास आएगा थीटा माइनस में 0 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू पुट करता हूँ, पहले ओमेगा की वैल्यू पुट करूंगा तो आपके पास आएगा ओमेगा स्क्वायर बाई 2, ठीक है, माइनस में अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूं तो आपके पास क्या बनेगा? ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 2। एक बार फाइनल रखा, एक बार इनिशियल रखा, यहां से ये आपके पास बचा दैट इज अल्फा थीटा इज इक्वल टू में यहां से 1/2 अगर कॉमन आउट निकाल लूं तो क्या बचा? आपके पास बचा ओमेगा स्क्वायर माइनस में ओमेगा नॉट का स्क्वायर। 2 को इधर ले आता हूं, 2 को इधर लेके आया दैट इज 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टू में ओमेगा स्क्वायर माइनस में ओमेगा नॉट का स्क्वायर। ये तो आपके पास इक्वेशन ऑफ रोटेशन मोशन था, दैट इज ओमेगा स्क्वायर माइनस में ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। तो आपके पास ये जो आज का जो लास्ट टॉपिक था हमारे पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए, दैट इज द इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। तो हमने इसमें कवर अप किया है, दैट इज द जो हमने रिलेशन निकाला बीच बीच में किसका, कि एंगुलर वेलोसिटी और टाइम के बीच में। सेकंड हमने निकाला दैट इज द पोजीशन, एंगुलर पोजीशन और एंगुलर पोजीशन के साथ टाइम का रिलेशन। सेकंड थर्ड हमने निकाला दैट इज द एंगुलर पोजीशन के साथ एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन। दीस 3 इक्वेशन दैट वी हैव। हम सो क्या लिख सकते हैं भाई, फर्स्ट इक्वेशन को अगर लिखता हूं तो इसी की टर्म में ये लिख दूंगा दैट इज
ओमेगा इज इक्वल टू में ओमेगा नॉट प्लस में अल्फा टी हो जाएगा। ये आपके पास जो मैं फर्स्ट ड्राइव किया था। सेकंड अगर करता हूं देन थीटा इज इक्वल टू में ओमेगा नॉट टी प्लस में 1/2 अल्फा टी का स्क्वायर, ये जो हमने सेकंड इक्वेशन ड्राइव की। थर्ड आपके पास हमने निकाला है दैट इज ओमेगा स्क्वायर माइनस में ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। तो ये हमने तीन इक्वेशंस को ड्राइव किया है और ये आपके पास भाई मेन पार्ट है, क्योंकि हम जो भी इक्वेशन ऑफ मोशन की अगर जैसे हम लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन की अगर वैल्यू की बात करते हैं तो वहां पे हम बहुत सारी यूज करते हैं कि आपके पास कोई पार्टिकल ऑब्जेक्ट चला है या फिर रुका है तो जिस भी पोजीशन में हम करते हैं तो ये फॉर्मूले रिक्वायर्ड होते हैं। इसी तरीके से अगर किसी भी पार्टिकल की आपके पास कोई भी वेलोसिटी निकालनी हो, कोई भी डिस्प्लेसमेंट निकालनी हो, कोई भी आपके पास उसका एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना हो तो दीज इक्वेशंस आर कंपल्सरी फॉर दैट। अगर ये इक्वेशंस होंगी तो आप उसको इजीली कर पाएंगे। सो ये इक्वेशन ऑफ मोशन हम किस लिए काम करते हैं? रोटेटरी मोशन के लिए। किसके लिए काम करते हैं भाई? रोटेटरी मोशन के लिए। तो ये रोटेटरी मोशन जो आपके पास बताया इक्वेशन ऑफ मोशन, ये आपके पास फाउंड आउट करेगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे मैं बताऊं कि आपके पास पूछ लिया जाए कि कोई बाइसिकल है किसी नंबर ऑफ, जैसे या फिर मैं बात करूं कि कोई बाइसिकल है अगर वो टर्न अराउंड कर रहा है, कोई पहिया है तो टर्न अराउंड कर रहा है तो आपके पास कितने आपके पास उसके नंबर ऑफ रोटेशंस किए हैं तो वो जो भी निकालने होंगे बाय दीज इक्वेशंस वी कैन कैलकुलेट दैट। ठीक है, इन दिस वीडियो वी डन विद द इक्वेशन ऑफ रोटेशन मोशन। इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम इन दिस वीडियो देन यू कैन कमेंट अस इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वाचिंग अस। थैंक यू।